विधानसभा के चुनाव में रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल ने अपने हजारों समर्थकों के साथ घग्वाल के इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में अपना नामांकन पत्र भरा। इस अवसर पर उनके साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा, डीडीसी चेयरमैन केशव दत्त शर्मा भी मौजूद रहे। देवेंद्र कुमार एसडीएम ऑफिस घग्वाल पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी के पास अपना नामांकन पत्र भरा। डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रोड शो भी किया, जो रामगढ़, मावा, राजपुरा से होते हुए घग्वाल वाया रघुचक, लाचक से होते हुए पलोड़ा में समाप्त हुआ। मनियाल ने कहा कि भाजपा द्वारा आने वाले समय में भी क्षेत्र का विकास जारी रहेगा। भारी बहुमत से भाजपा की विजयी होगी और भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, जो जम्मू कश्मीर के विकास की राह को और प्रबल करेगा। जनता पार्टी being nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly of Ramgarh 69, do swear in the name of God, I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. हमारा रामगढ़ विधानसभा नंबर 69 एससी रिजर्व, जहाँ पर हमारा एसडीएम ऑफिस घग्वाल, जो कि हमारे विधानसभा के आरओ है, उनके ऑफिस में आज नामांकन पत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल अपना नामांकन पत्र यहाँ दाखिल करने आया हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सीनियर कार्यकर्ता, रशपा वर्मा जी, हमारे डीडीसी सर्वजीत सिंह जी, हमारे डीडीसी सुरेश फल्ली जी, मैडम आशा जी, हमारे बीडीसी दर्शन जी, हमारे बीडीसी अभय श्याम जी, हमारे स्वाय भगत जी, और हमारे यहाँ मंडलों के अध्यक्ष हमारे कुलभूषण जी, शिव कुमार जी, हमारे शमशेर सिंह जी, और सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आज एक बहुत बड़ी रैली के शक्ल में, आपने देखा होगा लगभग हजारों की संख्या में यह कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ आए हैं। आज सुबह रामगढ़ के कार्यालय से, जो विधानसभा कार्यालय है हमने हमारा, वहाँ से रैली शुरू की, और मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति और मेरे सभी युवा साथियों ने एक लंबी एक रैली की शक्ल में यहाँ आज एसडीएम के कार्यालय में हम लोग आए हैं और नामांकन पत्र दाखिल किया है। आज आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, जो डेवलपमेंट की है, कहीं ना कहीं वो बोल रही है और लोग उस जोश में आके आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपके माध्यम से मैं सभी जनता को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। उसी तरह अभी आने वाले समय में जब 8 अक्टूबर को यहाँ रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का सीएम भी यहाँ बनेगा,
और जो डेवलपमेंट की एक विकास की जो गंगा पिछले 10 साल से बह रही है उसमें और बढ़ोतरी होगी। कुछ यहाँ इशू थे हमारे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, हमारे खास करके हमारे पीओजे के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हमारे 6571 के जो लैंड ओनरशिप का हमारा बहुत बड़ा इशू था, उस इशू को रिजॉल्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूं कि एक 70 साल की एक जो तकलीफ, जो एक दुख था उनके मन में, हमारे इन सभी रिफ्यूजी भाइयों को हिंदुस्तान में रहते हुए भी वो रिफ्यूजी कराते थे, आज उनका निवारण हुआ है। तो इसी तरह के बहुत सारे काम है, बहुत सारे काले कानून थे जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 को हटा के तो जो कानून यहाँ लाए हैं। आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बने, ऊपर सेंटर में मोदी जी है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जब मुख्यमंत्री होगा तो मुझे लगता है कि विकास की जो गंगा है वो और तेजी से बहेगी और हमारे बच्चे, हमारे युवा, उनका जो फ्यूचर है, उनका जो कैरियर है, उसको बनाने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार में आना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर सभी हमारे रामगढ़ के वासियों को, मैं बल्कि जम्मू कश्मीर के वासियों को ये निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में मदद दे। और आखिर में मेरे साथ आया हुआ ये पूरा जन समूह, मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बीच में बारिश भी थी, बहुत लंबा रास्ता था, लगभग 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया। बारिश में भी कहीं कहीं धूप भी थी। मेरी बहनें हमारे साथ थे, हमारे युवा हमारे साथ थे। मैं और मीडिया के बंधुओं का मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं, ये अपेक्षा करता हूं कि ये जोश बरकरार रहेगा 1 अक्टूबर तक, जब यहाँ पर चुनाव होंगे, जब यहाँ वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को इससे कई गुना ज्यादा जोश से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जीत की सेलिब्रेशन करेंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसा है, देखिए आज ये जो सांबा डिस्ट्रिक्ट की रामगढ़ विधानसभा है, जहां से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल पर्चा भरने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक जन सैलाब उमड़कर जो है रामगढ़ से गगवाल की ओर निकल रहा है और बच्चा बच्चा यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जीते। और ये जो हर गली, हर चौराहे और हर रोड पर ये जो लोग और जनता दिखाई दे रही है, जो दर्शाती है कि डॉक्टर देवेंद्र मनियाल भी भारी प्रचंड बहुमत से जो है वो जीत दर्ज करने जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जैसे कार्य किए हैं, समस्याओं का समाधान किया है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया है और ये क्रम जारी रहे। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम अपने कार्य जो है वो सरकार से करवाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लोगों की समस्याओं का समाधान जो है वो कर सकती है। सर, कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है, उनका दावा है कि हमारी सरकार बनेगी आने वाले। अरे भैया, अगर इनकी सरकार बननी होती तो अलग अलग नहीं लड़ते क्या? ये 2, 3, 4 लोग इकट्ठे हो गए इसलिए कि इनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकते और इसलिए इन्होंने ये गठबंधन बनाया है। लेकिन गठबंधन कैसा है? गठबंधन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि धारा 370 को वापस लाएंगे, कांग्रेस का कोई स्टैंड ही नहीं है। और फिर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जो जेलों में आतंकवादी और दूसरे लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले जेलों में हैं, उनको बाहर निकालेंगे, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाएंगे। तो इन लोगों को जनता वोट देगी क्या? जनता वोट देगी भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, ये जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है ये बिल्कुल असफल रहेगा, ये कभी सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज कर रही है। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हां, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर।
चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई-राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई-राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।